चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना के खिलाफ मुहिम में भारत का एक और कीर्तिमान, 220 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को किया पार। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच तेलंगाना कांग्रेस में पड़ी फूट, 12 सदस्यों ने इस्तीफे के बाद उठाए सवाल। जीएसटी काउंसिल ने तय किए एसयूवी के मानक, अब इन क्षमताओं वाली गाड़ियों को माना जाएगा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। ठंड से बचाव के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा कंबल, रैन बसेरा और अलाव की करे व्यवस्था। सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ाई जाएगी गुजराती भाषा, हाईकोर्ट ने कहा स्कूलों को माननी होगी सरकार की नीति। हलाल मीट बैन करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, विधानसभा में बिल पेश करेगी, चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। तवांग क्लैश के बाद इस सर्वे से लगा चीन को झटका, 58% भारतीयों ने किया बायकॉट। किसानों को लुभाने के लिए नया दाव, भूपेश सरकार खरीदेगी प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान। हरियाणा से हर रोज 40 लोग लापता, 240 दिन में 9,492 केस दर्ज, पुलिस के उड़े होश। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उत्तराखंड में प्रियंका के हाथों कमान, बनाई खास रणनीति। अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई लोगों के नाम पर होंगे डीयू के नए कॉलेज, सरकार ने दी मंजूरी। रेल मंत्रालय का दावा, बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेज, महाराष्ट्र में 98% भूमि अधिग्रहित। गलवान और तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया, जितनी तारीफ की जाए कम, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पंजाब में खुला पहला सरकारी रेत बजरी केंद्र, सस्ता मिलेगा मटेरियल, माइनिंग मंत्री बोले हर जिले में खुलेगा, अब लूट नहीं होगी। जहरीली शराब से 200 की मौत, सत्ता में आते ही बदली तेजस्वी की नीयत और नीति, चिराग। आ गया नए किस्म का चना, बिना पानी के भी लहराएगी आपकी फसल, होगा बम्पर मुनाफा। केजरीवाल बोले हमें भगवान ने देश सुधारने के लिए भेजा है, मेरा विजन पार्टी नहीं देश, 2027 में गुजरात में सरकार बनाएंगे। सैनिकों का डीएनए बदलकर चीन बना रहा सुपर सोल्जर, बिना नींद और भूख के लड़ने का दावा, बेरहम होकर कत्लेआम मचाएगा। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की होगी जांच, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। सर्दियों में मोजे पहनकर सोते हैं तो हो जाए सावधान, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है आपकी ये आदत। फसलों पर नो जीएसटी, बढ़ाई जाए किसान सम्मान निधि, मांगों को लेकर दिल्ली में भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन। बिहार जहरीली शराब त्रासदी मामले की एनएचआरसी खुद करेगा जांच, गांव में जाएगी टीम। हम चुनाव हारते हैं तो गरीबों का नुकसान होगा, धोखाधड़ी की राजनीति का बोलबाला होगा, बोले जगनमोहन रेड्डी। साल भर में हवाई किराया 40%, होटल खर्च 30% बढ़ा, ट्रेवल 50% महंगा हुआ, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग 55% बढ़ी। केंद्र भेज रहा पैसा, बंगाल में नहीं मिल रही सुविधाएं, स्मृति ईरानी बोली दीदी को देना होगा जवाब। मोदी सरकार में हुआ आतंक का खात्मा, 2014 के बाद मौतों में 80% की कमी, अनुराग ठाकुर। महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त कानून, अन्ना हजारे कमेटी को मंजूरी, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। सीमा पर चीन की बढ़ेगी टेंशन, एलएसी तक बन रही भारत की सुरंग, सेना के लिए होगी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएगी, जनवरी से शुरू करेगी अभियान। 13 गांवों की 370 एकड़ भूमि में होगा वाराणसी एयरपोर्ट का विस्तार। चीन में चरम पर पहुंचा कोरोना, अस्पतालों के बाहर मर रहे मरीज, बीमार डॉक्टरों से चीन में कराई जा रही ड्यूटी। कर्नाटक महाराष्ट्र विवाद, बेलागवी बना कीला, 300 लोग बॉर्डर पर जमा, तनाव का माहौल। पढ़ना लिखना भूले स्कूली बच्चे, कोविड से स्कूलों का भी बुरा हाल, सर्वे में खुलासा। आम आदमी पार्टी विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों की बोली लगा रही बीजेपी, सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, एक क्लिक में मिलेगी मेडिकल हिस्ट्री, नोएडा में कटने लगी डिजिटल पर्ची। बिहार में मुआवजे की राजनीति, महागठबंधन में मचा महाभारत, सरकार के विरोध में उतरे वाम दल। सार्वजनिक स्थलों पर देवी देवताओं की फोटो न लगाने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज, भावनाएं होती है आहत। राजस्थान में 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर, गहलोत बोले उज्ज्वला योजना वाली टंकियां पड़ी है खाली। ममता के ड्रीम प्रोजेक्ट द्वारा सरकार को मिला अवार्ड, 7 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित।
अनाधिकृत कॉलोनियों की जल्द ही बदलेगी सूरत, दिल्ली सरकार ने 3 महीने का दिया अल्टीमेटम। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अधिकारियों में बढ़ी दहशत। मोदी सरकार अब ला रही है वंदे मेट्रो ट्रेन, अगले साल होगी शुरुआत। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, राहुल बोले, 20 में लागू हो राजस्थान की चिरंजीवी योजना। सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, अब सारी जानकारी गांव में मिल जाएगी। सावधान, किसी लड़की को कहा छम्मक छल्लो आइटम या चुड़ैल तो होगी 3 साल की जेल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, भारत की G20 अध्यक्षता पर जताई खुशी। चीन से तैयार माल के आयात को कम करने की कवायद शुरू, सरकार बजट में कई आइटम के आयात शुल्क में कर सकती है बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री के दौरे ने बढ़ाई पूर्वोत्तर की राजनीतिक सरगर्मी, त्रिपुरा में कांग्रेस से गठजोड़ कर सकती है माकपा। ईवी कंपनियों पर जुर्माना ठोकेगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जल्द ही कड़ी कार्रवाई कर सकता है CCPA। सेना मजबूत आप कमजोर, अब दिखाओ लाल आंखें, चीन को लेकर सरकार पर सख्त ओवैसी। चीन में कोरोना की 3 लहरें आएगी, अगले साल 10 लाख मौतों की आशंका, लोग फिर भी वैक्सीन से हिचकिचा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी से सवाल, हमारे कार्यकर्ताओं ने दी आज़ादी के लिए जान, आपने क्या किया। देश के 25 हवाई अड्डों को वर्ष 2022 से 2025 के बीच लीज पर देने की तैयारी, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। भाजपा संसदीय दल की आज होगी बैठक, पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं शामिल। चालू पेराई सीजन के 2.5 महीने में 82 लाख टन चीनी का उत्पादन, गन्ना किसानों के भुगतान में आएगी तेज। शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस, अवैध भट्टियों को किया नष्ट, ड्रोन से कर रही निगरानी। 3 मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को फौरन मिलेगी भारतीय नागरिकता, सरकार ने बड़ा कदम उठाया। देश में 3 साल में पकड़े गए 138 करोड़ के नकली नोट, ज्यादातर पाकिस्तान में छप रहे। तवांग में झड़प के बाद तैयारी में जुटा चीन, सीमा पर तैनात किए फाइटर जेट, आधुनिक ड्रोन्स। मौसम अपडेट, शीतलहर की चेतावनी, पंजाब और हिमाचल समेत 4 राज्यों में इस सप्ताह घने कोहरे का येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। जी हाँ, बहुत जल्द ही देश में चाय, कॉफी, मसालों और अन्य उत्पादों के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस करने से जुड़े कानून बदल सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस संबंध में नीति आयोग के साथ मिलकर 5 कानूनों को नए सिरे से बनाने पर विचार कर रहा है। मौजूदा कानून 10 को पुराने हैं और केंद्र की मोदी सरकार इन्हें बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढालना चाहती है। सरकार चाय, कॉफी और मसालों के अलावा रबर और तंबाकू जैसी नकदी फसलों से जुड़े कानून में बदलाव कर सकती है। सरकार इन क्षेत्रों में कारोबारी माहौल को मजबूत बनाने और इन सेक्टर्स की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 कानूनों के मसौदा तैयार किए थे। हालांकि नीति आयोग ने इन पर कुछ आपत्ति जताई थी, जिसके चलते इन पर दोबारा से विचार हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने तय किए SUV के मानक, अब इन क्षमताओं वाली गाड़ियों को माना जाएगा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। जी हाँ, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में SUV की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है। इससे देश में SUV बनाने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि SUV की परिभाषा को लेकर लंबे समय से दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। मौजूदा समय में 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता, 4000 मिलीमीटर से अधिक लंबाई और 170 मिलीमीटर से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों पर 28% GST और 22% सेस लगाया जाता है। इन क्षमताओं वाली गाड़ियों पर इस तरह से 50% टैक्स लगाया जाता है। लेकिन राज्यों के पास SUV को लेकर कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, जिस पर अब जीएसटी परिषद की ओर से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SUV की परिभाषा पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन वाहनों पर उच्च दर का 22% सेस लगाया जाएगा जो ये 4 शर्तों को पूरा करते हैं और उन्हें आम बोलचाल की भाषा में SUV कहा जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। जी हां, असम के किसानों को अब कृषि से संबंधित और नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब उन्हें सारी जानकारियां गाँव में मिल जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग को पंचायत और ग्रामीण विकास विभागों के सहयोग से गांव में ही सभाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है।
साथ ही सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों में जागरूकता आएगी और वे नई नई तकनीकों के बारे में जान पाएंगे। राज्य सरकारों ने कृषि और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके बावजूद भी विकास के कई कार्यक्रम उन किसानों तक नहीं पहुंच पाते जिनके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि ग्राम स्तरीय संवाद कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार जहरीली शराब त्रासदी मामले की NHRC खुद करेगा जांच, गांव में जाएगी टीम। जी हां, बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौतों के बाद अब कथित रूप से अन्य जिलों में ऐसे ही मामलों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इन मौतों के कारणों की जाँच के लिए टीम गठित करने का निर्णय लिया है। NHRC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आयोग अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में खुद की टीम को मौके पर जाँच के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया है। बिहार जहरीली शराब त्रासदी में कई लोगों की मौत हुई। आधिकारिक तौर पर 60 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में 70 से अधिक मौतों का जिक्र किया जा रहा है। सारण के बाद अब जहरीली शराब से अन्य जिलों में भी कथित रूप से मौतों की खबर है। इन खबरों के बाद मानवाधिकार आयोग ने अब खुद की टीम से जांच करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएगी। जनवरी से शुरू करेगी अभियान। जी हां, मध्य प्रदेश में भाजपा अब नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए अभियान चलाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे नाराज कार्यकर्ताओं को साधने के लिए एक कमेटी भी बनाएगी। इन कमेटी में ऐसे नाराज नेताओं से उनकी नाराजगी के कारण पूछा जाएगा। विधानसभा चुनाव के समय ऐसे नेताओं और उनके समर्थकों के विरोध के चलते पार्टी को नुकसान का सामना न करना पड़े, इसलिए बीजेपी ऐसा कर सकती है। बीजेपी द्वारा इसको लेकर जल्द ही एक कमेटी का गठन कर ऐसे नेताओं के साथ बैठक करने और मान मनोबल के काम कराए जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि असंतुष्ट की नाराजगी दूर करने के लिए गठित होने वाली कमेटी हर मंडल और जिला स्तर पर सूची तैयार करेगी जो पार्टी से किसी न किसी रूप से नाराज हैं। इसमें खास तौर पर पार्टी के विधायक, मंत्री और अफसरों की अनदेखी से नाराज होने वाले नेताओं को चयनित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार अब ला रही है वंदे मेट्रो ट्रेन। अगले साल होगी शुरुआत। जी हां, भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत ट्रेन के बाद अब वंदे मेट्रो ट्रेन लेकर आने वाली है। केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो 1950 और 1960 के दशक में डिजाइन की गई पुरानी ट्रेनों की जगह लेगी। मंत्री ने बताया कि वंदे मेट्रो ट्रेन पूरे देश में बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर की जाएगी। इन वंदे मेट्रो ट्रेनों को भारत में डिजाइन और विकसित किया जाएगा। इनकी शुरुआत साल 2023 में की जाएगी। मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि नई ट्रेनों से आबादी के मध्य और निचले स्तर के वर्ग को फायदा मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।